हाँ? कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। मतलब लेडी और पुरुष दोनों आते हैं इसमें, इसी में खिड़की भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है यहाँ। बल्कि हम लोग मिशन 60 डेज चालू किए थे। ये दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का। ये तो नियम बना हुआ है। दोस्तों, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल कैसा है यह किसी से छुपा नहीं है। इसी क्रम में पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जीएमसीएच में दौरा करने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो हॉस्पिटल की हालत दिखाई, यकीनन दंग रह जाएंगे आप। क्या हो गया? नमस्कार। नमस्कार। क्या दिक्कत हो गया? सर खतरा पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया? एक्सरे हुआ है सर। आई बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी साहब जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं। बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से है तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है। हाँ? कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज कराने हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो। तेजस्वी यादव देर रात अचानक इस मेडिकल कॉलेज का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने वहां की जो तस्वीरें और हालात दिखाए, वह बिहार की सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत को सामने ला देता है। यह वही मेडिकल कॉलेज है जिसका जिक्र बिहार सरकार और केंद्र सरकार अपने हर बड़े मंच पर करती है। यह वही कॉलेज है जहां आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जिस बिल्डिंग का उद्घाटन और प्रचार हजारों करोड़ खर्च करके किया गया, जहां चमचमाती इमारत बाहर से देखने में किसी आधुनिक अस्पताल से कम नहीं लगती, वहीं अंदर से इतनी बदहाल हो कि वहां बीमारों की जगह कोई स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाए। यह बिहार के लिए कितनी शर्म की बात है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि यह बिल्डिंग हजारों करोड़ की लागत से बनी है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ हाईफाई और आधुनिक है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, हकीकत सामने आ जाती है। मरीजों के लिए ना तो सही बिस्तर है, ना दवाइयां हैं और ना ही प्राथमिक सुविधाएं। मरीजों और उनके परिजनों ने खुलकर कहा कि यहाँ इलाज के नाम पर सिर्फ औपचारिकता की जा रही है। कोई दवा नहीं है, कोई जांच की सुविधा नहीं है। कई मरीज जमीन पर गद्दा डालकर सोने को मजबूर हैं। बच्चों तक को फर्श पर लेटाया गया है। आप सोचिए, जिस बिल्डिंग को बिहार का आधुनिक मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है, वहां इंसानियत की ये हालत है। अब ये देखिए वहां के वॉशरूम की हालत। मतलब लेडी और पुरुष दोनों आते हैं इसमें, इसी में ऊंचाई पे कैसे चढ़ता है? कोई सफाई करने वाला नहीं है। इसका पैर टूटा हुआ है, इतने कैसे चढ़ेगा? सब टूटा हुआ पैर वाला है। आप कैसे उठा के ले जाता है लोग? 2.5 फीट की ऊंचाई, ये स्थिति है। घुस भी नहीं सकता है। आप स्थिति दिखाइए। खिड़की भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है यहाँ। बल्कि हम लोग मिशन 60 डेज चालू किए थे। ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। ये
अब से महिला पुरुष सबको इसी में आना पड़ता है। पूरे मेडिकल कॉलेज में मरीज और उनके परिजनों के लिए मुश्किल से एक वॉशरूम है, वह भी बिना खिड़की के और इतनी गंदी हालत में कि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी उसे देखकर बीमार हो जाए। सफाई का कोई इंतजाम नहीं। बदबू और गंदगी का आलम यह बताता है कि सरकार सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक ही सीमित रही, उसे चलाने और सुविधाएं देने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। नई बिल्डिंग को लेकर सरकार ने खूब प्रचार किया, लेकिन असलियत यह है कि मरीजों को आज भी उसी पुरानी जर्जर इमारत में ठूस ठूस कर रखा गया है। ये वीडियोस देखिए आप। दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का, गरीबों का, कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग जो है, सारे पेशेंट ओल्ड बिल्डिंग में ठूसे पड़े हैं। ये शब्द ठीक होगा, ठूसे पड़े हैं। बेड नहीं, दवा नहीं, नर्सेस की कमी, डॉक्टरों की कमी। नई बिल्डिंग बस दिखावे के लिए तैयार खड़ी है, अंदर असली मेडिकल सुविधाएं शुरू ही नहीं हुई है। सवाल यह है कि जब सुविधाएं ही नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की गई? सरकार हर जगह आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करती है, कहा जाता है कि हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा, पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें इस योजना की पोल खोलती है। जब दवाएं और बुनियादी सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, आयुष्मान भारत का कार्ड आखिर किस काम आएगा? क्या यह योजना सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है? तेजस्वी यादव ने दौरे के बाद कहा कि विपक्ष की भूमिका यही होती है कि वह जनता के मुद्दे उठाए और सरकार की नाकामी दिखाए। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री खुद इसी मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, तो क्या सरकार सिर्फ उनके स्वागत के लिए बिल्डिंग को चमका रही है? क्या प्रधानमंत्री को भी वही असली तस्वीर दिखाई जाएगी जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं, या फिर उनके सामने सिर्फ बनाई हुई चमक धमक रखी जाएगी? यहाँ सबसे बड़ा सवाल बिहार सरकार और केंद्र सरकार से है। जब नई बिल्डिंग में कोई सुविधा ही नहीं है तो हजारों करोड़ रुपए आखिर गए कहां? मरीजों को पुरानी जर्जर बिल्डिंग में ठूसकर क्यों रखा गया है? आयुष्मान भारत योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्या यह सिर्फ प्रचार का साधन है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर मंच से जिस अस्पताल की तारीफ करते हैं, उसकी असलियत इतनी भयावह क्यों है? आखिर जनता कब तक सहेगी यह बदहाली? बिहार की जनता हर चुनाव में नेताओं से बड़े बड़े वादे सुनती है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधा सुधारी जाएगी, हर जिले में बेहतर अस्पताल बनेगा, डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात जस के तस है। गरीब मरीज और उनके परिजन सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें इलाज के लिए पटना या बाहर के बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है। अगर कोई मजबूरी में यहाँ इलाज करवाता है तो उसे गंदगी, बद इंतजामी और डॉक्टरों की कमी झेलनी पड़ती है। यह सवाल सबसे अहम है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ बिल्डिंग बना देना सरकार का काम पूरा कर देता है? अस्पताल को चलाना, वहां सफाई रखना, मरीजों को दवा और सुविधा देना किसकी जिम्मेदारी है? जब इतनी बड़ी राशि खर्च की गई तो उसका हिसाब कौन देगा? अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्या वो मानेंगे कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं होती है? और अब साथ ही जनता को यह तय करना होगा कि नेताओं के वादों पर आंख मूंद कर भरोसा करना है या फिर असलियत देखकर सवाल करना है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया।